देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए 7 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। 3 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब तक के आधे चुनावी सफर में आधे से अधिक सीटों पर वोट करा लिए गए हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 283 सीटों पर 4000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुमित शर्मा है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। पिछले चुनाव परिणाम के आधार पर देखें तो अब तक के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिए थे। तो क्या बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए इस बार भी ये कमाल कर पाएगा? पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कराई गई। इस तरह से अब तक देश की 283 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कराई जा चुकी है। अब शेष 4 चरणों में 260 सीटों पर मतदान होना है। इन 3 चरणों में मैदान में उतरे 4158 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। पहले चरण में जहां 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, वहीं दूसरे चरण में 1202 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। तीसरे चरण में 93 सीटों पर 1331 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। पहले चरण में देश में 66% तो दूसरे चरण में 66.71% वोट पड़े थे। तीसरे चरण की बात करें तो 63% यहां पर मतदान हुआ। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए इस चुनाव में 400 पार का नारा लगा रहा है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बीजेपी के विजयी रथ को रोकने की पूरी कवायद में जुटा हुआ है। फिलहाल अब तक के चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और डिंपल यादव समेत कई बड़े चेहरों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जिन राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं वो राज्य है गुजरात और कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। इस तरह से 52.3% सीटों पर चुनाव खत्म हो गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी कई सीटों पर चुनाव कराए गए हैं। अब तक के 3 चरणों में यूपी की 80 में से 26 सीटें, बिहार की 40 में से 14 सीटों और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 10 सीटों पर वोटिंग कराई जा चुकी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी कुछ सीटों पर वोटिंग कराई जा चुकी है। मध्य प्रदेश की 29 में से 21 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यहां अब 8 सीटों पर ही वोटिंग कराई जानी है। यूपी के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। अब तक के आधे चुनावी सफर में महाराष्ट्र ने आधा सफर पूरा कर लिया है। 3 चरणों में महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले 2 चरणों में शेष 24 सीटों पर वोटिंग कराई जानी है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 2 सीटों पर मतदान कराया जा चुका है, जबकि 1 सीट अनंतनाग पर तीसरे चरण में वोटिंग कराई जानी थी, लेकिन मौसम की वजह से स्थानीय राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव टाल दिए गए और यहां पर 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे। अब 10 और राज्यों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले ही गुजरात की सूरत लोकसभा सीट का परिणाम सामने आ गया है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश भाई का पर्चा खारिज हो गया, जिससे बीजेपी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल एकमात्र उम्मीदवार के रूप में बचे थे और फिर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। जबकि शेष 282 सीटों पर 2019 के चुनाव परिणाम को देखें तो इन सीटों में से ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज कराते हुए बीजेपी ने बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी ने 283 सीटों में से 164 सीटों पर कब्जा कर लिया था। पहले चरण के तहत जिन 102 सीटों पर वोटिंग कराई गई, वहां पर 2019 के चुनावी परिणाम में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर चुनाव कराए गए, उसमें बीजेपी को 52 सीटों पर जीत मिली थी। तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग कराई गई, जिसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और 2019 के चुनाव में 72 सीटों पर कब्जा जमा लिया। अभी देश की 260 संसदीय सीटों पर मतदान कराया जाना है और 2019 के चुनाव को आधार बनाया जाए तो बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए अब तक 108 सीटों पर जीत चाहिए होगी।
पहली बात यह है कि दक्षिण के बड़े राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। यहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। अब ज्यादातर चुनाव उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में होने हैं और इन क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जाती है। हालांकि कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन हर सीट पर लगातार कड़ी चुनौती देता दिख रहा है। अब देखना होगा कि 4 जून को होने वाली मतगणना में किस तरह के चुनावी परिणाम सामने आते हैं।